सर, जय हिंद। मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ सर, जय हिंद। बहुत-बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू वजह आपके साथ आने में तो हमेशा ठीक लगता है राजेश, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सर। नए साल की बहुत मुबारकबाद आपको सर। और बड़ा एक अहम इश्यू था सर, तोपखाने को लेकर ही कुछ जानकारियां आ रही थी, तो मुझे लगा सर कि मैं आपके साथ बैठूं और समझूं कि शक्तिवान रेजिमेंट की बात आ रही है कि 25 रेजिमेंट होंगी, वो शक्तिवान रेजिमेंट होंगी और उसके अंदर जो बैटरियां होंगी वो दिव्यास्त्र बैटरीज का बात चल रही है कि क्या इनमें अलग होगा सर, और किस कंसेप्ट पे अब इंडियन आर्मी काम कर रही है। खासकर तोपखाने में हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है सर। पहली बात, नेचर ऑफ वॉरफेयर चेंज हो रहा है। अगर आप देखो, रशिया यूक्रेन वॉर ले लो। अभी जो क्लेम यूक्रेन रशिया का था कि यूक्रेन ने 91 यूएवीज लॉन्च करी थी रशियन प्रेसिडेंट के घर को हिट करने के लिए। जी वहां देखो, आप ऑपरेशन सिंदूर देखो, द रोल ऑफ यूएवीज बहुत बदल रहा है। पर यूएवीज कभी अलग से अपने आप कुछ उनको करना मुश्किल है। पूरा कोऑर्डिनेशन के साथ ही इस्तेमाल होगा। ओके सर। ठीक है। और कोऑर्डिनेशन किसके साथ चाहिए? कोऑर्डिनेशन चाहिए फायर पावर के साथ, एयर पावर या ग्राउंड बेस्ड फायर पावर। अब एयर पावर के साथ आपके पास मिसाइल्स हैं, क्योंकि एयर पावर का रेंज काफी ज्यादा है, 200-250। आजकल जो स्टैंड ऑफ रेंजेस के वो आ रहे हैं, जी म्यूनिशंस जो एयरफोर्स के पास आ रहे हैं, लंबे रेंज के हैं। जी। उनको सब्सटैंशिएट करेंगे मिसाइल्स। ओके सर। अब आर्टिलरी का रेंज रिस्ट्रिक्टेड है अभी तो। जैसे ये प्रलय है जो 150 किलोमीटर तक फायर करेगा, पर जनरली आपके रेंजेस रिस्ट्रिक्टेड है। आपके टारगेट्स बॉर्डर के विसिनिटी में है, चाहे वो पोस्ट हो, चाहे वो आर्मर कलेक्शंस हो, चाहे जो हो। अब आर्टिलरी गन जब फायर करेंगी, उनको सप्लीमेंट करने के लिए आपने ये रेजिमेंट्स रेस करी हैं। अगर आप इनका कॉम्पोजिशन देखो, ये ड्रोन्स हैं, स्वॉर्म ड्रोन्स हैं। ओके। तो रिक्वायरमेंट किस प्रकार है, कौन से ऑपरेशन को सपोर्ट करना है? दूसरी बात, ड्रोन्स हर एक आदमी नहीं ले सकता, उसको स्पेशलाइजेशन चाहिए। जी और ये रेजिमेंट्स के अंदर जो इनके जवान होंगे, उनको सबको स्पेशलाइज किया जाएगा इस्तेमाल करने के तरीके। इनके कम्युनिकेशन लिंक्स होंगे, नेटवर्किंग लिंक्स होंगे, जिससे कि इनपुट्स आएंगे। और कहीं ना कहीं एक डिसीजन लेनी जानी चाहिए कि कौन से आर्टिलरी से एंगेज होंगे, कौन से ड्रोन से। जी। अब ये सब आर्टिलरी ब्रिगेड के ऊपर आएगा। ओके। तो जब तक आपने सबको एक साथ तालमेल नहीं किया, एक बात और याद रखो कि इन्फेंट्री बटालियंस के अंदर भी ड्रोन प्लेटून्स रेज हो रही हैं। एग्री सर। और उनका जो रेंज है वो इन्फेंट्री बटालियन के आसपास का रेंज है, सर्वेलेंस और टारगेटिंग। जो आर्टिलरी का रेंज है काफी ज्यादा है। तो जो जी आप दोगे हर को, वो उनके टास्क और रिक्वायरमेंट के लिहाज से दोगे। फिर वो कंबाइंड ऑपरेशन में इस्तेमाल किए जाएंगे। डिसीजन मेकिंग किसी लेवल पे होगी। अब अगर आपने कुछ टेररिस्ट कैंप्स, जैसे सिंदूर ले लो, आपने टेररिस्ट कैंप एंगेज करने, जी। अगर आपको स्पेसिफिक स्ट्राइक चाहिए, आप हो सकता है ड्रोन इस्तेमाल करो। अगर आपको एंगेज करना है कुछ ब्रॉडर एरिया में, आर्टिलरी करो। पिछली बारी एक्सकैलिबर एमिनेशन इस्तेमाल करके स्पेसिफिक स्ट्राइक्स करी थी। जी अब आपके ऑप्शंस बढ़ रहे हैं, और हर जगह के ऊपर आर्टिलरी और ड्रोन का तालमेल माउंटेन्स में अलग होगा, ओके सर। प्लेन्स में अलग होगा, प्लेन्स और डेजर्ट्स में। तो उसका जो आपको इनपुट्स चाहिए, किस प्रकार करोगे, लाइन ऑफ साइट क्या है गन्स के लिए, ड्रोन्स के लिए आपको फ्लाई करना, इनपुट्स आपको मिल ही रही है। चाहे आपको बिल्कुल। सैटेलाइट से मिल रही है, आपको अपने ड्रोन्स और यूएवी से मिल रही हैं। तो ये सब असेसमेंट करने के लिए कहीं जिम्मेवारी आएगी। ये ओके। सारी जिम्मेवारी आरटी ब्रिगेड्स पे आएगी।
जो उनके फायर डायरेक्शन सेंटर्स हैं, ये लिंक होंगे डिव के और कोर के, और सब जगह नेटवर्किंग होगा। तो इनपुट्स आएंगे, जी सर। सिलेक्शन और टारगेट्स करना पड़ेगा। इसी के लिए कह रहे हैं एआई का इस्तेमाल होगा। तो मॉडर्नाइजेशन जो चल रहा है वो चेंजिंग नेचर ऑफ वॉरफेयर के लिए चल रहा ओके सर। है। और जैसे वॉरफेयर बदली होता है, आपका फोर्स स्ट्रक्चरिंग, आपका रीऑर्गेनाइजिंग ऑफ फोर्सेस, ये सारा कुछ किया जा रहा है उसके रिक्वायरमेंट के लिहाज से। ठीक सर। और इसमें यह भी है कि जो भी रेजिमेंट उस ब्रिगेड के अंदर आएंगी, जो भी 25 या 50 रेजिमेंट जो भी होती हैं, वो कोई भी हो सकती है, जो भी 2.5 साल बाद चेंज होकर आएगी, उसे वो चीजें सीखनी पड़ेंगी, या स्पेशल रेजिमेंट होगी सर अलग से? अभी तक कोई आइडिया है नहीं, ओके। क्योंकि कुछ कुछ चीजें हैं, हो सकती हैं ये ईआरई टाइप हो, जैसे होता है कि लोग आएंगे लोग जाएंगे, रेजिमेंट वहीं रहेगी। जी क्योंकि इतनी चेंज करना, इतने लोगों को ट्रेन करना इतना आसान नहीं है। अगर ये एक बैटरी होती रेजिमेंट के अंदर तो पॉसिबल होता, जी या हो सकता है कि ये रेजिमेंट्स भी जैसे पुराने जमाने में मीडियम फील्ड अलग अलग ही रहती थी, आजकल तो सब मिक्स हो रीचेंज गया। हो रही है। जी तो हो सकता है कि ये जो रेजिमेंट्स है एक जगह से दूसरी जगह जाए, वैसी ही रेजिमेंट इधर आए, जिससे कि आपको, क्योंकि ये हर प्रोफाइल में होगी, आपको हाई एल्टीट्यूड में मिलेगी, आपको प्लेन्स में मिलेंगी, आपको डेजर्ट्स में मिलेंगी। जी किस प्रायोरिटी से रेस होंगी ये अभी तक है नहीं। जो ऑपरेशनल प्रायोरिटीज है वो दिया जाएगा, ठीक सर। और किस तरीके से आप मूव करोगे, हो सकता है एक जगह से दूसरे जगह यही रेजिमेंट एक दूसरे को बदली करे, जिसमें फिर कोई दिक्कत नहीं है। ओके लग सर। वो रहा है, पर अभी थोड़ा टाइम है, ये तो अभी स्टार्टिंग अनाउंसमेंट है, अभी एक आधा साल लगेगा। क्योंकि आपको अगर रेजिमेंट का मैन पावर कितना है, कहां से आना है, वो अगला सवाल है। क्या हमको फ्रेश रेजिंग करेंगे, या करंट रेजिमेंट्स को रिस्ट्रक्चर करेंगे, या कोई लाइट रेजिमेंट्स को कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे अभी तक क्लियर नहीं है। ये सब पैसेज ऑफ टाइम के साथ ही खबर आएगी। बस एक दो सवाल मेरे और थे जो भी तोफखाने से जुड़े हुए थे। एक ऐसे सेल की बात आ रही है, गोले की बात आ रही है, कहा जब मैं पढ़ रहा था पूरी खबर कि वो सीधा डायरेक्ट तोफ से फायर होगा, लेकिन वो डायरेक्ट जाके हिट नहीं होगा, वो हवा में लटकेगा, अपने टारगेट को पहचानेगा, उसके बाद जो है वो फिर अपने टारगेट को हिट करेगा। कुछ वैसा जैसा हम स्मर्च में दिखा करते थे कि स्मर्च के अंदर ये चीजें थी। क्या नहीं कितनी ये पॉसिबिलिटी है कि ये नहीं, आर्टिफिशियल स्मर्च के तोपों? अंदर नहीं, जी ये टॉप अटैक बोलो या अलग किस्म के एमिनिशन है, जो होम इन करते हैं अपने जी टारगेट के ऊपर, नॉर्मली टैंक्स के लिए है। ये तो पहले से काफी टाइम से चल रहा है, कोई नई बात नहीं है, ये है। और ये ओके बेसिकली आर्मर के लिए था। अभी जब यूएवीज आ गए तो कहानी ही पलट गई है। जी तो पहले तो ये इस्तेमाल होता था, अगर आप रशिया यूक्रेन वॉर में देखो तो यूएवीज इस्तेमाल कर रहे हैं इस काम के लिए। सो ये था, अब चेंज हो रहा है। बस एक आखिरी सवाल है जिसको लेकर मैं हमेशा बहुत ही रहता हूं कि यूएवी आने के बाद, ड्रोन्स आने के बाद, तोफखाना क्या फायर करने के बाद एक जगह पर आधा घंटा, 1 या 2 घंटा तक रुक सकता है, वहां से कंटिन्यू फायर कर सकता है, या हमें हिट एंड रन के उस पे काम करना पड़ेगा, जिस प्रकार से आज ड्रोन लगातार आपका हंट कर रहे हैं, किसी का देखो, भी, वो इधर हो चाहे उस पार हो? जो करंट कॉन्सेप्ट है वो है शूट एंड स्कूट, ओके ड्रोन्स के कारण नहीं है। जी आजकल जो टेक्नोलॉजी हुई है उसके अंदर ओके सर। काउंटर फायर रैपिड आएगा। ड्रोन्स हो सकता वो इस्तेमाल करे, या आर्टिलरी इस्तेमाल करे, या मिसाइल्स करे, तो काउंटर फायर आएगा। तो इसी के लिए जो आजकल गन्स जो ला रहे हैं, जो करंट सिस्टम है उसके अंदर इस प्रकार के गन्स है कि आपने रैपिडली फायर किए, 1 मिनट 1.5 मिनट या जो भी आपने टाइम फायर किया, सीज फायर किया, सेकेंड लोकेशन गए, रिपीट किया, फिर थर्ड लोकेशन गए, आपके पास मल्टीपल लोकेशंस पहले ही चुने हुए तैयार है। जी तो कंटिन्यूअस आप एंगेज कर रहे हो, ये कॉन्सेप्ट अभी है, और यही अभी चलेगा, क्योंकि काउंटर फायर आएगा, चाहे काउंटर फायर आर्टिलरी का हो चाहे ड्रोन्स का हो, पर आएगा जरूर।
तो इसलिए आपको जरूरी है ये कि जो करंट कॉन्सेप्ट है, उसीलिए अगर आप देखो, जैसे ये बोफोर्स के टाइप जो अभी गन्स आ रही है, क्या नाम है इनका, धनुष, और जो बाकी गन्स आ रही हैं, ये सब तकरीबन सेल्फ प्रोपेल्ड है, ये लाइट गन्स है, जिनको आप इनटू एक्शन, सीज फायर, सारा कुछ बहुत जल्दी कर सकते हैं। कारण ये, फिर जो पहले ड्रिल होता था कि इतना राउंड्स अनलोड करोगे आप, वो आप नहीं करोगे, एम्युनिशन आता रहेगा। ओके, वो साथ साथ में आपके साथ चलता रहेगा, अब वो चक्कर नहीं है। जी समझ गया। चलिए, शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ सर, आप आए और इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पे बात रखी। थैंक यू साहब, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। जय, थैंक यू।